360 कर लिया, प्रेजेंट और एब्सेंट। जल्दी लिखो। जेई मेन का आज पेपर था। इससे क्या सीख सकते हो तुम 27 के लिए? जो पिछले वाले बच्चे को भी कहा था, उन्होंने सीखा होगा तो आज सीख लिया होगा, नहीं सीखा होगा तो भगवान मालिक है। जेई मेन के बारे में आप एक ही चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। गॉट इट? आप जिस चीज को फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसके लिए तैयारी कैसे करते हो? क्योंकि आप जिसे प्रिडिक्ट कर पाते हो उसके लिए तैयारी करना बड़ा आसान हो जाता है। दिस 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 इंपॉर्टेंट, दिस 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 नॉट इंपॉर्टेंट। ये तुक्के वाली बात है कि हम आंख बंद करके गन फायर कर रहे हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। जिसका लग गया वो कहेगा अरे प्रेडिक्शन पे खेल के देखा, हमने मार दिया। तू भाई, तूने तैयारी नहीं करी, तूने तुक्का मारा है। तुक्का सिर्फ एग्जाम में नहीं मारा जाता, तुक्का तैयारी के दौरान भी मारा जाता है। तुम तुक्के पे नहीं चलोगे, ठीक है? इस स्टेटमेंट से कि आप जेई मेन के बारे में एक ही चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इससे हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि खुद की गलतियों से सीखने के लिए ये जेई की तैयारी बड़ी छोटी है, दूसरों की गलतियों से सीख लो। और ये ऐसी गलती नहीं है कि आपके लिए नई है, ये हर साल कर रहे हैं बच्चे। तो इससे हमें सीखना क्या है कि आप जो भी तैयारी करोगे जेई के दौरान उसे अच्छे से करोगे। ये नहीं कि ये चैप्टर छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट करके इजीली ले जा रहे हैं, नहीं नहीं। उसी बैटलफील्ड में अगली बार जेई पटक देगा, उसी में मारे जाओगे। 90% अच्छे से तैयारी करके गया ना, 10% में टफ निकाल के ना तुम्हें रैंक पीछे खींच देगा, सिलेक्ट हो जाओगे। लड़ाई यहां रैंक की हो रही है ना, वो जो लेस देन 100 लिखा था ना उसकी तैयारी हो रही है। एडवांस तो अनप्रेडिक्टेबल कुछ वो तो अलग ही खेल है, वो तो अनप्रेडिक्टेबल हमेशा है। बट मेंस में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब अगले साल तुम लोग जेई दोगे तो 99 के उस तरफ तो गिरने चाहिए कम से कम, और उसके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी पे नहीं चल सकते। गॉट इट? तुम्हारा मन किसी भी चीज को, क्योंकि हमारा दिमाग होता है ना वो प्रिडिक्ट करने के लिए एकदम 24 घंटे दौड़ रहा होता है। बादल में कोई शेप नहीं है बट शेप दिखा देता है, पानी के छींटे मारो कोई शेप नहीं है बट दिखा देगा एक हाथी जो है वो घोड़े पे बैठा है। तो हमारा ब्रेन प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत आतुर होता है। इस मोमेंट पे रोकना खुद को। तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि अगले बार पूछा जाएगा, तो इससे ज्यादा सवाल कर, नहीं नहीं, रोक देना। उस कॉन्सेप्ट को सीखना, और मन कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं लिव अप करता हूं, रोकना और पढ़ना। प्रिडिक्शन पे नहीं चलना, कोई भी पैटर्न नहीं मानना। एज अ मेंटर, एज अ गाइड, ये बहुत आसान हो जाता है ये फ्लेक्स कर देना कि अरे हम बताते हैं ना तुम्हें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने सैलो लेवल के मेंटर्स हैं जिन्हें बस ऑडियंस चाहिए वो ये बातें करेंगे, और तुम्हें लगेगा एग्जाम से पहले कि अरे यार कितना स्मार्ट है, स्नेहित मिश्रा को कुछ नहीं आता क्या, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों नहीं बता रहा। और ये जो मेंटर है ये मुझे 5 चैप्टर देकर के 40 नंबर लाने का दावा कर रहा है, कुछ नहीं। वो बस एग्जाम से पहले स्मार्ट दिखने के टेक्निक है और कुछ नहीं। उसका तुक्का फेल होगा, और अगर लग भी गया तो एक्सपर्टीज नहीं है, ये अंधेरे में मारा गया तीर है। 100 लोगों ने मारा था, एक का लग गया, इससे स्मार्ट नहीं हो जाता, वो अगले साल फेल कर जाएगा। 99 फेल हुए वो दिखेगा नहीं, और वो जो फेल हुआ है वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि तुमने आज के 10 दिन पहले कौन सा कंटेंट देखा था तुम्हें याद नहीं होगा। तो ये हम सबको पता होता है कि बच्चे भूल जाते हैं, तो उन्हें कुछ भी चूना लगा दो बढ़िया है। अगर तुम 11th आधा पहुंच चुके हो ना, तो तुमने जिसके साथ तैयारी शुरू की होगी याद नहीं होगा क्या क्या बातें उसकी सुनी थी। तो मैं प्रिडिक्शन ना करूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसका मतलब कि मैं ज्यादा तुम्हारी तैयारी को बचाना चाहता हूं। इस बात का ध्यान रखना, यह बड़ा इजी होता है, क्योंकि मैं 10 दिन पहले अगर 5 चैप्टर का नाम ले लूं तो स्मार्ट समझोगे। हां, अगर तैयारी खराब हो गई तब ये बच्चे से कहा जाता है कि चलो कट ऑफ क्रॉस करना है तो ये कर लो, अब तुम क्या ही करोगे। लेकिन अभी तुम जिस समय पे खड़े हो यहां से कुछ भी बायस लेके मत आना कि मैं प्रेडिक्ट करके कुछ बैठा हूं कि भैया मॉडर्न जो है ना फिजिक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ूंगा अच्छे से, और शुरुआत का जो इलेक्ट्रोस्टैट है वो बहुत ईजी है, झट से निकालूंगा। आज पिलाया है पानी ना। ओनली प्रिडिक्शन
is no prediction and no prediction is only prediction. इसको दिमाग में डालो, अंत तक तुम इस जाल में फंसोगे। शुरुआत में तुम्हें रोक दे रहा हूं क्योंकि अंत में रोकता फिरूंगा ना। इमोशन के ऐसे जाल में फंसे रहोगे, मुझे सुनाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइदर यू फॉलो मी बिफोर सिलेक्शन और यू रिकमेंड मी आफ्टर रिजेक्शन, हमारा टैगलाइन है। चलते रहो, नो प्रेडिक्शन। ओके, इसके साथ 360R करते रहना, भटकना नहीं इन अच्छी बातों में। सुबह उठना है, हमारे जिंदगी का एक के मकसद है 360R। जेई वेई मैं सोच लूंगा, तुम 360R करो। जेई निकाल दो दिमाग से, 360R करो, ठीक है। जीवन का एक ही मकसद है, एक, इसके अलावा 1.5 भी नहीं कि मुझे अच्छा गिटारिस्ट। 360R, 360R ओनली। बस ये करते जाओ अवेयरनेस के साथ, बेहोश नहीं हो जाना करते वक्त कि 3 लेक्चर देखने को भैया ने कहा तो हम ऐसे चला करके ओवरथिंकिंग में। अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 360R करो, फिर ये सब प्रेडिक्शन वेडिक्शन वाला ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं होगी। बस अभी तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है ना, ध्यान रखना इस बात का। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।